प्राणनाथ, आपसे बिछड़कर मैं जीऊंगी कैसे? प्रिय, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो बनेगा एक प्रतापी सम्राट और स्थापना करेगा महान चंद्रवंशी चंदेल साम्राज्य की। वही हमारे प्रेम को अमर बना देगा प्रेयसी। एक पुत्र। मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये कलंक कैसे झेलूंगी? डरो मत हिम्मती, हमारा पुत्र गौरवशाली मंदिरों की स्थापना करेगा और उन्हीं से होगा हमारे अवैध संबंधों का प्रायश्चित। परंतु तुम्हें खजुराहो प्रस्थान करना होगा। मंदिरों का निर्माण करवाया। परंतु इतिहास का कुछ और ही कहना है। उसकी धारणा है कि इन अद्भुत मंदिरों का निर्माण 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा हुआ। उत्तर भारतीय प्रतिहार राज्य के विधायक चंदेल शक्तिशाली होते जा रहे थे। चंदेल वंशी प्रतिहार राजाओं के नाम पर निरंतर तलवार खींचते और खजुराहो की पहाड़ियां अक्सर सेना के डंकों और तुरहियों के शोर से गूंज उठती। सन 940 चंदेल राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के अजय दुर्ग पर हमला किया, जो मध्य भारत का सैन्य द्वार था। नाथ, खजुराहो चलिए ना। वो आपके पूर्वजों का प्राचीन कार्यस्थल है। वहीं हम इस विशाल विजय का उत्सव मनाएंगे। उत्सव ही नहीं महारानी, हम भगवान विष्णु का एक अद्वितीय मंदिर भी बनवाएंगे। उनके ही प्रताप से तो हमें यह विजय प्राप्त हुई है। यशोवर्मन पारंपरिक तेज और प्रताप से शोभायमान खजुराहो पधारे। राजसमूह की अगुवाई कर रहे थे संगीतकार और उनके पीछे स्वर्णमालाओं से सुसज्जित हाथी, फिर चमचमाते भाले लिए घुड़सवार और उनके पीछे नंगी तलवारें थामे पैदल सैनिक। नगाड़ों नक्कारों की ध्वनि के बीच महाराज पर गौरवशाली उपाधियां न्यौछावर की गई। महाराजाधिराज कलिंजराधिपति महाराज यशोवर्मन पधार रहे हैं। आर्यजन जी महाराज, यही है वो स्थान। वाह, यहीं पर हम अपने मंदिर की स्थापना करेंगे। विचार उत्तम है महाराज। आपके पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण ये स्थली तो पहले ही पवित्र हो चुकी है। किंतु महाराज, इसका स्थपति कौन होगा? ढूंढिए राजमंत्री, ढूंढिए। भारत का कोना कोना छानिए। एक ऐसे स्थपति की तलाश कीजिए जो वास्तु ज्ञान में अनोखा हो, जिसका ज्ञान असीमित, जिसकी कल्पना अद्वितीय तथा जिसकी दृष्टि उज्जवल हो। ऐसा स्थपति ही मेरे सपनों के मंदिर को आकार दे सकता है। शिल्पकार ने मंदिर की वास्तु योजना बनाई। मंदिर की भूमि जीवंत हो उठी। अनुभवी आचार्य अपने शिष्यों को कला के सार का ज्ञान भी कराते जाते। हाँ तो पुत्र, इस शिला में ढलेगी स्वर्ग की अप्सरा। याद है वो तालमान जो मैंने सिखाए थे? जी गुरुजी। हथेली बराबर उसका मुख होगा, 5, 9 और 13 हथेलियों बराबर उसका शरीर, थोड़ी माथे से आधी और बस बस पुत्र बस, तुम्हें सब कंठस्थ है। किंतु गुरुजी,
इस प्रतिमा में प्राण और चेतना कैसे जागृत करें? गति से पुत्र, गति से। ऐसा आभास होगा कि पत्थर की नायिका जीवित होकर मंदिर से धरती पर पग रखने वाली है। परंतु गुरुजी, मंदिर में इतनी नारी प्रतिमाएं क्यों अंकित की जाती हैं? क्योंकि नारी सृष्टि में सृजन का मूल है पुत्र। मनुष्य के जन्म से लेकर समाज को संस्कारी बनाने में नारी ही केंद्रीय भूमिका में है। गुरुजी, अब देवताओं की आकृति के बारे में कुछ ज्ञान कराइए। पहली बात तो यह है पुत्र कि ईश्वर का वर्णन असंभव है। यह नीति है, नीति है, नीति है। तो फिर इस निराकार को आकार कैसे दें गुरुजी? सर्वप्रथम हर उस कार्य का बहिष्कार करो जो तुम्हारे मन को अस्थिर करे। फिर योग साधना से इष्ट देव के अनोखे गुणों का सार समझो। याद रहे पुत्र, शरीर और मन दोनों ही कलाकार की कला के अस्त्र हैं। भगवान वैकुंठ विष्णु का ये पंचायतन मंदिर वास्तव में अद्भुत है। राजा, कार्य पूर्ण होने पर यह पहले के सभी मंदिरों से सर्वोत्तम होगा और भविष्य में कभी कोई इसका प्रतिरूप नहीं बना सकेगा। राजशिल्पी, हमने आपसे विशाल निर्माण का आग्रह तो किया था, किंतु ये तो हमारी कल्पना से भी अधिक भव्य है। परंतु मंदिर के सामने एक तालाब अवश्य होना चाहिए जहां भक्तगण ईश्वर दर्शन से पहले स्नान कर सके। हम उस तालाब को नाम देंगे सागर। चरम शिखर पर पहुंच गई। युद्ध में प्राप्त संपत्ति और पराजित प्रांतों से लिया गया कर राजधानी पर बरसने लगा। इसी वैभव की कीर्ति फैलाने राजा धर्मदेव ने बनवाया भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर। क्या सुंदर लग रहा है यार। एक फोटो, इसका स्टिल फोटो लेना। भगवान विष्णु को समर्पित एक और मंदिर की स्थापना की। अग्नि की पवित्र ज्वाला से मंदिर के भूमिखंड की शुद्धि हुई। गहरी खाई बनाकर उसमें समर्पित किए गए धरती के अंतःकरण के प्रतीक सोना, चांदी, तांबा, अनाज और